हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए दो चार्ट लेके आया हूँ जिसके माध्यम से जानेंगे कि यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप पता है तो बच्चे में कौन कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है, और यदि बच्चे का ब्लड ग्रुप पता है और एक जो है माता पिता में से एक का नहीं पता है तो माता पिता में से जो दूसरा वाला होगा उसका क्या ब्लड ग्रुप हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। तो ये जो चार्ट है इसके माध्यम से देखो, इस पे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं बहुत ही जीके से लेकर के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये कॉमन जो है कि है जीके बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट है, हर जगह पूछे जाते हैं इसमें से और इससे संबंधित क्वेश्चन। तो बहुत आसानी से हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे जो है अगर के माता पिता का पता है तो बच्चे में कौन कौन से हो सकते हैं, और यदि बच्चे का और किसी एक पिता का यानी एक जनक का पता है तो दूसरे जो माता पिता में से जो दूसरा होगा उसका क्या होगा, क्या नहीं हो सकता है। तो पहला चार्ट देखते हैं, ब्लड ग्रुप ऑफ पेरेंट यानी जनक का रक्त समूह। जनक मतलब माता पिता, पेरेंट्स यानी माता पिता का रक्त समूह, और यहाँ पे संतान का रक्त समूह, यहाँ पे ये संभव और ये असंभव। यदि जनक में यानी माता और पिता दोनों का रक्त समूह क्या है, ये बीच में क्रॉस दिखाया गया है और ये एक जनक का यानी एक माता का या पिता का, दोनों का, या पिता का या माता का सकते हो। यदि माता पिता दोनों का रक्त समूह जो है ओ है तो जो बच्चे होंगे उनके रक्त समूह क्या होंगे, ओ होंगे, यानी उसमें ए बी ये सब ब्लड ग्रुप नहीं होगा। दूसरा संभव देखते हैं, अगर के माता पिता का ओ है और दूसरे में से दूसरे जनक का जो रक्त समूह है ए है, या दोनों का ए है, तो उनमें जो रक्त समूह बन सकता है वो ओ और ए है। उनका जो रक्त समूह हो सकता है वो ओ और ए और बी नहीं बन सकता है। ठीक उसी तरह अगर के रक्त समूह ओ है और रक्त समूह बी है, यानी एक जनक का ओ है और एक का बी, या दोनों का रक्त समूह बी है, तो जो रक्त समूह बच्चों में होगा वो या तो ओ होगा या तो बी होगा, ए और ए बी नहीं हो सकता। अभी उसको हम और डिटेल में बताते हैं। यदि ए और बी है तो सभी रक्त समूह हो सकते हैं, ए बी ए ओ ए बी ए बी, और सारे के सारे हो सकते हैं, यानी असंभव कुछ नहीं है। अगर के रक्त समूह एक जनक का ओ है और दूसरे का बी, तो रक्त समूह क्या हो सकता है, ए और बी हो सकता है, लेकिन ओ और ए बी नहीं हो सकता। फिर उसी तरह अगर रक्त समूह बी और ए बी है तो बी और ए बी है, या ए बी और ए बी है और ए और ए बी है, तो रक्त समूह हो सकता है ए बी, लेकिन ओ नहीं हो सकता। यहाँ पर मैं बता दूँ, क्योंकि जो जीनोटाइप है क्या होगा एलील के लिए आई होगा, यहाँ भी आई होगा, यहाँ भी आई होगा, आई नाट होगा दोनों, इसलिए जो है आई नाट मिलेंगे तो क्या बनेगा, केवल वो बनेगा। और यहाँ पे काश कर सकते हो, मान लो आई नाट है और इसके लिए क्या है आई ए है एक मान लो, और एक के लिए जो है कि दूसरा भी मान लो आई ए है, तो क्या बनेगा ए बनेगा। अगर इसमें मान लेते हैं एक में क्या है आई ए है और एक आई नाट है, तो क्या हो जाएगा, एक वाला जो है ओ वाले मिल करके, यानी एक वाला आई इसका आई मिल जाएगा, तो क्या बनेगा ओ बन जाएगा। तो यह इसमें यानी ओ ए दोनों से, यानी जीनोटाइप से भी समझ सकते हैं। उस चार्ट को समझाने के लिए बताया मैंने, बाकी जो हमने जो जीनोटाइप बताया था उसके अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल देते हैं बताते हैं अभी। तो ये पहला चार्ट हो गया कि जनक का पता है तो बच्चों में कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता है, ये हो गया। तो इससे जो है
पैतृक झगड़े भी सुलझाए जाते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है मिला है, इसमें से रक्त समूह कहा गया और उससे परिवार है, कोई उसको दावा करने वाले कई लोग आ गए, तो उसमें से ये संभव करके देखा जाता है कि उसमें से अगर कि मान लो कोई बच्चा है, रक्त समूह उसका ओ है और उसको दावा करने वाले पेरेंट में से सभी आ गए, ओ वाला भी आ गया, ए बी, तो उसका कौन सा वाला होगा? केवल ओ वाले माता पिता ही होंगे, बाकी ए बी वाले नहीं हो सकते हैं। तो ये हो गया जो है एक जो है रक्त समूह, यानी एक चार्ट के माध्यम से समझ लिया कि बच्चों में क्या क्या संभव है। दूसरा, यदि हमको ए जो है कि बच्चे का रक्त समूह पता है, यानी संतान का रक्त समूह पता है और माता पिता में से एक का रक्त समूह है और दूसरे का नहीं पता है, तो क्या क्या संभव हो सकता है वो देखते हैं। यदि जो बच्चा है उसका रक्त समूह ओ है और एक जो पता है माता पिता में से किसी का ओ ए बी में से, तो अगर के बच्चे का रक्त समूह ओ है तो एक जनक का यानी एक माता पिता में से एक का रक्त समूह ओ ए बी है, तो जो संभव रक्त समूह होगा या तो ए भी होगा, बी होगा, ओ होगा, ए होगा, यानी इस कंडीशन में क्या होगा? ए और बी होगा। दूसरे वाले ए वाले इस कंडीशन में ओ और ए होगा, और बी अगर होगा रक्त समूह जो है दूसरे वाले पेरेंट जिसका पता है एक जनक का, तो ओ और बी होगा, लेकिन ए बी नहीं हो सकता है, ए बी नहीं हो सकता है दूसरे जनक का, यानी दूसरा जो माता पिता में से दूसरा जो होगा उसका नहीं होगा। इसी तरह मान लो ए रक्त समूह है बच्चे का और दूसरे में से किसी एक जनक यानी माता पिता में से किसी एक का ओ या बी है, तो जो होने वाला जो दूसरा जनक होगा यानी माता पिता होगा उसमें ए हो सकता है, ए बी हो सकता है, लेकिन ओ और बी नहीं हो सकता है। अब उसी तरह बी देखते हैं। बी अगर के जो है कि किसी बच्चे का रक्त समूह है और माता पिता में से किसी एक का ओ और ए है, तो जो संभव रक्त समूह होगा दूसरे जनक का या तो बी होगा या तो ए बी होगा, लेकिन ओ और ए नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो I0 वाले जो है एलील हैं उसके ऊपर IA और IB वाले क्या होते हैं? डोमिनेंट होते हैं, यानी प्रभावी होते हैं। अगर के AB है बच्चे का और एक जनक का या तो A है तो B हो सकता है, AB हो सकता है, लेकिन O और A नहीं हो सकता है। और अगर B है तो A हो सकता है, AB हो सकता है, लेकिन तो हम देख रहे थे यानी ये बच्चे का ब्लड ग्रुप AB होगा, तो उस कंडीशन में एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप A हो सकता है, दूसरे का B या AB हो सकता है, O और A नहीं हो सकता किसी पेरेंट का। फिर दूसरे कंडीशन में अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप जो है AB है तो एक पेरेंट का जो है ब्लड ग्रुप B हो सकता है या दूसरे पेरेंट का A या AB हो सकता है, O और B नहीं हो सकता। उसी तरह अगर के AB ब्लड ग्रुप बच्चे का है तो माता पिता में से एक का AB है तो दूसरे का A हो सकता है, B हो सकता है, AB हो सकता है, लेकिन O नहीं हो सकता है। तो इस चार्ट द्वारा हम समझ यानी बच्चे का पता है तो माता पिता का पता कर सकते हैं, यदि माता पिता का पता है तो बच्चे का पता कर सकते हैं। चलिए एक जो है एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि कैसे जो है कि ये हमने समझा कि ये अगर ये माता पिता हैं तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ये होगा। चलिए मान लेते हैं एक जो है पिता है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? O है, और माता है उसका ब्लड ग्रुप क्या है? B है। तो देखते हैं माता का यानी OB वाले का, यदि पिता का ब्लड ग्रुप O है और माता का B है तो इसके लिए जो पॉसिबल जीनोटाइप है यानी क्या क्या होंगे, O है तो ये दोनों इसमें जो गैमीट बनेगा वो क्या बनेगा? I0 क्या बनेगा? I0 गैमीट बनेगा। और जो माता है उसमें जो गैमीट बनेगा IB
IB। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या बनेगा। तो मान लेते हैं इधर मेल गैमीट है, इधर फीमेल गैमीट। तो मेल गैमीट क्या है I0, ये भी क्या है I0। यहाँ क्या है IB, यहाँ क्या है IB। तो IB I0, IB I0, यहाँ भी IB I0। यहाँ भी देख लेते हैं IB I0, IB I0। यहाँ दोनों जो गैमीट हैं IB है, यहाँ I0। तो जहाँ सारे के सारे मैं बता चुका हूँ कि जो IB एलील है वो I0 पे जो डोमिनेंट यानी प्रभावी होता है। तो जो ब्लड ग्रुप होगा ये क्या होगा B होगा, ये क्या होगा B होगा, ये भी क्या होगा B होगा। ठीक, इसी में एक दूसरा कंडीशन बनेगा, क्योंकि यहाँ दोनों एलील हमेशा I0 होंगे, लेकिन यहाँ एक और बन सकता है, एक IB हो सकता है, एक I0 हो सकता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यानी जो मेल गैमीट है और इधर फीमेल गैमीट। तो मेल गैमीट में क्या होगा I0 होगा, वहीं I0 है ये। यहाँ मान लेते हैं एक जो है वहीं I0 और एक जो है क्या है एलील क्या है IB है। क्योंकि ब्लड ग्रुप B है तो उसमें दोनों एलील पॉजिटिव हो सकते हैं, एक IB हो सकता है, एक I0। तो अब क्या होगा I0, यहाँ क्या होगा IB I0, यहाँ दोनों I0 और यहाँ क्या होगा IB I0। तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, यहाँ दोनों I0 है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा O, यहाँ भी दोनों I0 तो क्या होगा O, यहाँ क्या होगा B, यहाँ क्या होगा B। तो जो ब्लड ग्रुप आ रहा है जो है रक्त समूह वो क्या आ रहा है B आ रहा है, और O क्या आ रहा है, यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं जो रक्त समूह क्या आ रहा है O आ रहा है और B, लेकिन A और AB नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है यहाँ भी देखिए B चारों आ गए, जो कि इस कंडीशन इस स्थिति में। दूसरे स्थिति में जब एलील लिया एक IB और दूसरा ले लिया I0, तो उस स्थिति में क्या हो रहा है जो ब्लड को समूह आ रहा है O और B आ रहा है। तो जो रक्त समूह बनेंगे जो संतानों में या O होगा या तो B होगा, A और AB नहीं बनेगा। इसी तरह अन्य एलील के यानी अन्य जो है सभी के निकाला जा सकता है इस तरह से। और हाँ, जब कभी भी आएगा ये कंडीशन तो इसके लिए तो हमेशा I0 एलील होगा, लेकिन इसके लिए दोनों एलील यानी हमेशा चेक करेंगे दोनों कंडीशन। यानी एक कंडीशन में IB होगा और दूसरा कंडीशन क्या होगा IB I0। मैंने यहाँ भी बताया या तो A के लिए IA हो सकता है और दूसरा IA। तो दोनों कंडीशन लेकर के O के साथ या A के साथ हो तो लेकर के हमको चेक करना पड़ेगा, तब हमें जो है ये पॉसिबिलिटी समझ में आएगी। AB के लिए तो हमेशा जो है कि दोनों एलील वही सेम होंगे, इसीलिए जो है कि O के लिए हमेशा दो I0 होंगे। तो इसके द्वारा चेक करके हम अनुमान पता कर सकते हैं कि अगर के जनक का यानी माता पिता का पता है तो बच्चे में क्या क्या हो सकता है। तो ये जो है कंपटीशन में पूछा जाने वाला हमेशा यानी चार्ट है। इस चार्ट के माध्यम से या आप उस तरह से सामान्य मैंने बता दिया कि एलील को ध्यान में रख करके इस तरह से अपने जो है कि क्रॉस बना करके चेकर्ड बोर्ड बना करके समझ सकते हैं। तो ये क्या है, मान लो मेल है यानी पिता है, ये क्या है फीमेल या स्त्री या माता है। तो दोनों कंडीशन लेकर के हमको चेक करना पड़ेगा।
ये हमने जो है कि गैमेट दिखाया है। ओके, तो इसको आप लोग जो है कि ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। ये बताया मैंने, बार बार कह रहा है कि ये हर एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो है कि इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी जीके का एग्ज़ाम हो, कोई हायर कंपटीशन एग्ज़ाम हो, सभी में आईएएस पीसीएस सब में ये पूछा जाता है। तो इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि बच्चे जन्म मतलब माता पिता का पता है तो बच्चे का कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है, और यदि जो है माता पिता में से एक का पता है तो बच्चे में क्या होगा, या बच्चे में से एक बच्चे का पता हो और एक माता पिता का पता हो, माता पिता में से एक का पता हो तो दूसरे में से जो माता पिता हैं वो दूसरा कौन हो सकता है। तो ये चार्ट के माध्यम से हम लोग समझने आज ये जाना